विज्ञान क्या कहता है? बिग बैंग लीजिए, तुम आ गए एक जगह, आ गई एक जगह, एक ने दाढ़ी बढ़ा के रखी है, एक क्लीन सेट है, अंदर इतना ये दोनों का नहीं है। विज्ञान बिग बैंग को कहता है, अध्यात्म कहता है बिंदु से विस्तार की यात्रा है, यह सृष्टि चलती रहेगी, खत्म होने वाली नहीं है। इतना भी ब्लैक होल प्रकट हो, जो धरती है वो एक नहीं है, ऐसी चीज है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात करता है कि बिंदु से विस्तार हो रहा है और ये ऐसा गुब्बारा है जो कभी फूटेगा नहीं, जब लय करेगा बिंदु में चला जाएगा। अब देखो कितनी बड़ा विज्ञान क्या कह रहा है, इवन टुडे दिस यूनिवर्स is expanding by 12 लाख किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, फैल रहा है गुब्बारा। ये तो मेरा विज्ञान कह रहा है भाई, यूट्यूब पर सब जगह है, तो ये फैल रहा है। तो मुझे बताओ भैया टूटेगा तो, क्योंकि इस गुब्बारे के भीतर हम सब कहता है कि टूटने का तो पता नहीं चलता है, इस इलास्टिसिटी करने इसको हम कभी तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि ये फैल कहाँ आया। मैं उनसे सवाल करता हूँ आपकी तरह का अध्यात्म क्यों होगा, गुब्बारा फैल रहा है तो ये हवा में फैल रहा है, वो किस हवा में फैल रहा है? पूरा ब्रह्मांड नेति नेति कहीं वेद पुकारा, न इति अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं। तो जब इसका अंत नहीं है, अध्यात्म उसमें जाता है। जो शांत होता है वह धर्म प्राण व्यक्ति होता है, कीर्तन करता है घर में बैठ के, लाउड स्पीकर लगा के नहीं। मैंने भी देखा सिवान में रात भर जगा कर रखा, लाइन नहीं थी, 36 घंटे फेसबुक पढ़ो, मैं लिखता रहता हूँ। और क्या गा रहे, हूरे रामा सोहर झूमर गा रहे, और ये सब महिलाएं ताली बजा रही। अरे जब एक बार हरे राम नहीं बोल सकते, तुम्हारे अंदर प्रकृति ने वो ताकत नहीं दी कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सोहर झूमर गाने के लिए बैठे बेहुदा कहीं का तू हमारा इस तरह डुबा देगा एक दिन, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विज्ञान नहीं है। देखिए क्यों बोला मैंने, 24 मात्राओं का पूरा ये चल रही है। इसमें 48 प्राण हैं। शब्द जब उच्चरित होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, सब प्राण उच्चरित होते हैं। तो जब प्राणों से प्राणों का संबंध बनता है तो अग्नि जगती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। ये कौन सा धर्म देगा सकते? हम शक्ति के उपासक हैं, और शक्ति का कोई रूप होता है, लेकिन शक्ति की क्रिया तो होती है। तो हमारा विज्ञान कहता है जब केवल कुछ नहीं था तो पर ब्रह्म था। ध्यान दीजिएगा टर्मिनोलॉजी पर, केवल पर ब्रह्म था, उसके अंदर सारी एनर्जी जो क्रिया शक्ति है या स्थिरा शक्ति है चुपचाप बैठी हुई अरबों बरस कि कब तो ये वो चूकी करे कि हम नया दुनिया रचाएं। तो एक दिन पर ब्रह्म के अंदर क्रिया हुई, एको हम बहुश्याम, अरे मैं अकेला लेता हूँ, मैं तो अनेक हो सकता हूँ, बस प्रकृति एक्टिव हो गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई, ब्रह्म को दो टुकड़ा, ब्रह्म और प्रकृति का ब्रह्म ही है। और ये लगातार इतने टूटते चले जा रहे हैं, आज तक उसी को एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स कह रहे हैं, नए नए ग्रह बन रहे हैं। बोलो बाबा, एक सवाल है कि आज के गार्जियन जो है नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। पहली में मेरा पोता है, नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम है, धार्मिक का नहीं है। आप अपने घर में उसको सिखा रहे हो, हवन करो, ये करो, क्यों करते हो? ये भाई जब इतना ही आपको उससे मोह है तो कुछ मत दो, उसको कहो अभिवादन श्रीरस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। अपने से बड़े को प्रणाम करना सीख देता है। बता कि तू किसका लड़का है, किसका पोता है, और कुछ कोई धर्म नहीं करना है। अभिवादन श्रीरस्य नित्य वृद्धोपसेविना। किसी बूढ़े व्यक्ति के पास जो लाचार है, नहीं जब क्या जानते हो दादा, बाजार में ये चीज आया हमने देखा, तो अपने अनुभव से सुन कर उसको इंगित करेगा। नित्य वृद्धो 10 बनते, जानते हैं 3 काम करने से 4 बढ़ता है। क्या? आयु नंबर 1, विद्या नंबर 2, जस नंबर 3, बल नंबर 4। आपसे कोई हाथ नहीं मिला आज है, ये शिक्षा है। इसमें कौन सा धर्म है? ये तो रोज होता था पहले के लोगों में, जब नहीं पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो हमने धर्म को नहीं समझा, इसलिए धार्मिक शिक्षा कहते एक जहर है। सर, आज के युवा पीढ़ी के अंदर अध्यात्म उत्पन्न नहीं हो रही है, क्या मुख्य कारण क्या है? या उनके पेरेंट्स या समाज जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं? क्या हम लोग उनके पेरेंट्स से गलती नहीं, वो रोटी कमाएंगे उनको शिक्षा, हम लोग गलती। क्यों? हम लोग जान देने को तैयार नहीं है, हम लोग गांधी बनने को तैयार नहीं है, सुकरात की तरह जहर पीने को तैयार नहीं है, मीरा की तरह जहर पीने को तैयार नहीं है। डरते हैं कि कल क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जिस दिन हमारे जैसे लोग
2, 4, 5 समाज लोग उतरेंगे अपने इसी स्वरूप में, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। विवेकानंद की क्या कहानी में मेरे भाई, विवेकानंद कैसे गए थे अमेरिका? जहाज में बिना किराए के, राजा ने जो किराया दिया रास्ते में खर्च हो गया, कहाँ जाकर प्लेटफॉर्म पर सोए, सेव का खाली डब्बा में। लेकिन प्रकृति को मालूम था, रामकृष्ण को मालूम था कि मेरा पुत्र अध्यात्मविद है, सारा वेदांगों का अध्ययन किया है, लेकिन फंस गया है अमेरिका में। तो उन्होंने किसको भेजा? वो लड़की का क्या नाम है भूल रहा हूँ, सिस्टर निवेदिता। वो गई और उसको सेव में से निकाला, उस मीटिंग में लेकर गई और कहा कि भाई देखो चुपचाप रहना, अगर कोई कहे कि बोलना है, इंडिया इन्वाइटेड नहीं है तो बोलना। तो 0 देकर बोला, पहले बोला कि इज देयर एनीबॉडी एल्स? ही हैड सेड यस आई कैन स्पीक ऑन द एक्सटेंशन ऑफ गॉड फ्रॉम इंडिया। 0 बनाया स्पीक प्लीज। और उस 0 ने 1889 में वो धमाल मचाया शिकागो धर्म सम्मेलन में, आज तक आप भूल गए। तो दूसरा विवेकानंद क्यों नहीं पैदा करते? उस गार्जियन की कमजोरी नहीं, रोटी कमाएगा, बच्चे का कपड़ा देगा, आज उसको ज्ञान देगा। हम समाज के ऐसे लोग जो अब पारिवारिक नहीं है, कम से कम संस्थाएं चलाते हैं, उनको ऐसे कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि हम विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दें, धर्म उसका सत्य अपने आप में आ जाएगा। उदाहरण है दिखता है, एक चारों कैसे बढ़ता है। मान लीजिए कोई लड़का बहुत खराब है और रोज बूढ़ा के पास बैठता है, तो कहता है फलाना का लड़का देखा कितना खराब, बात करते हो, मेरे पास आकर रोज बैठता है। तो क्या किया बूढ़ा ने? आपका जस बढ़ा दिया, आशीर्वाद दिया, आपकी आयु बढ़ा दिया, आपका दुश्मन कमजोर हो गया। दुश्मन कमजोर होने का मतलब, दुश्मन मतलब रोग भी होता है, कमजोर मतलब आयु बढ़ जाना। और जस तो बढ़ाया, बल भी बढ़ा दिया, आपको भी लगाया। देखने में कुछ नहीं है, लेकिन दिया। आप समाज बनाते क्यों नहीं है? आप प्रवचन करते हैं लाखों करोड़ों का फीस लेकर के, किसके लिए? जरा बता दीजिए, वो पैसा कहाँ जाएगा? उन प्रायोजकों के पास जाएगा जो आपको, वो तो व्यापार है, मंदिर व्यापार है, सारे मंदिर में रेलिंग्स लगी हुई है, टिकट लगे, सारा मंदिर व्यापार है। किसको धर्म मिल रहा है? अगर आप सचमुच ऐसा करते तो आपके देश का धर्म पूरी दुनिया में शांति का दूत बनकर जाता। क्यों नहीं? सर अंतिम क्वेश्चन होगा, गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे तमाम बिहार वासियों को क्या मैसेज देंगे? ठीक है, बिहार देखिए भाई, बिहार की शिकायत नहीं करना ज्यादा जी। बिहार में बहुत ऊर्जा है और सत्य की ऊर्जा है, लेकिन जैसे आग से भोजन बनता है, आग से झोपड़ी जलाई जा सकती है, उस ऊर्जा रूपी आग से झोपड़ियाँ जलाई जाती है, भोजन नहीं बनाया जाता, गाड़ी का इंजन नहीं चलाया जाता। बिहार के लोग अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने और यह पहचाने जो भी ईश्वर वहाँ है वो ईश्वर उसके भीतर है, उसे सिखा रहा है, गलत से रोक रहा है, सही की ओर ले जा रहा है। तो ये तो वेद की बात है, या पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है वही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।